हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स जैसे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2025, यूपी टेट और के वी एस का आने वाला एग्ज़ाम, तो यह वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। क्योंकि यह वीडियो आपकी जो लेवल है उसको पता करने में मदद करेगी और जो आपकी तैयारी है उसको यह बूस्ट करेगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखना है और अपनी लेवल्स को चेक करना है, साथ के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे यह है आपके सामने कि दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यह वीडियो रिक्त स्थानों की पूर्ति जो टॉपिक है हिंदी में आपका, उसके लिए ये समर्पित है। यहाँ पे हमने टॉप 20 प्लस रिक्त स्थान की पूर्ति के ये जो प्रश्न है लिए हैं, जिससे आप अपना स्तर को जांच पाएंगे और एक समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला प्रश्न है कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है। तो यहाँ पे क्या आना है, ये आपको बताना है रिक्त स्थान में। ऑप्शन ए है सर्वथा, ऑप्शन बी है क्योंकि, ऑप्शन सी है ही, या ऑप्शन डी है स्वतः। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ सर्वथा छूट जाता, गलत। साथ क्योंकि छूट जाता, नहीं। साथ ही छूट जाता है, नहीं। साथ स्वतः ही छूट जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः ही छूट जाता है। तो यदि आप अच्छे से ध्यान से चीजों को पढ़ोगे तो आप आसानी से इनका उत्तर कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। चलिए पढ़ते हैं। विद्या से खालिस्तान व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। तो विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है और वह दूसरों के लिए भार हो जाता है, या विद्या से प्रथम व्यक्ति, या विद्या से अर्जित व्यक्ति, या विद्या से भरपूर व्यक्ति। देखिए, जो विद्या से विहीन होगा व्यक्ति, उसका जीवन दूभर होगा ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो विद्या से विहीन व्यक्ति का जो जीवन है वो दूभर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करिएगा और साथ के साथ दोस्तों आप कमेंट करते रहिएगा, जिससे आपका लेवल्स का आपको पता चल सके, आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो गई है इस दिशा में, आप इस टॉपिक पे अपनी कितनी पकड़ बनाए हुए हैं, और यहाँ पे अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी से संबंधित वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्त, स्टूडेंट्स, जितने भी आपके भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, टीचिंग एग्जाम्स की, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे जो उपयुक्त मुहावरा है उसका चयन करना है। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात डॉट 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 रही, जागती रही ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अधिक प्रसन्न रही, ऑप्शन सी व्याकुल रही, या ऑप्शन डी तारे गिनती रही। तो राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात अधिक प्रसन्न रही, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्याकुल रही, जागती रही, तारे गिनती रही। तो यहाँ पे उपयुक्त मुहावरे का यदि हमें चयन करना है तो ऑप्शन डी पे हम जाएंगे, तारे गिनना मतलब जागना हो जाएगा, ठीक है। ये मुहावरा उपयुक्त नहीं होगा, व्याकुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तारे गिनना मतलब रात भर सारी रात जागना। तो राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। प्राचार्य जी आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, उन्हें प्रणाम करो। प्राचार्य जी आ रहे हैं, ऑप्शन ए उन्हें प्रणाम करो, ऑप्शन बी उनके लिए प्रणाम करो, ऑप्शन सी उसे प्रणाम करो, ऑप्शन डी उसको प्रणाम करो। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि एक जो गुरु है आपके, मतलब प्राचार्य हैं, उनको आपको एक लेवल है उनका, आपको उनको तवज्जो देनी है यहाँ पे। तो जैसे उसे प्रणाम करो तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे उसको प्रणाम करो ये भी नहीं होगा, ठीक है।
गुरुओं का जो आदर है, तो उसके लिए जो शब्द होगा कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। उनके लिए प्रणाम नहीं, उनके लिए नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, अपनों से बड़ों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पे हमें करना है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह लगी, फूला ने समाना, फंदे में फंसना, फूट फूट कर फूट फूट कर रोने, और ऑप्शन डी है आपका फटे हाल होना। तो इसमें से क्या आएगा? यहाँ पे चार विकल्प हैं, आपके सामने क्या आएगा? परीक्षा में अनुत्तीर्ण जब आप होगे तो उसकी खबर सुनकर क्या होगा? फूला समाओगे क्या? नहीं। फंदे में फंसना बिल्कुल नहीं। फूट फूट कर रोने लगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी, ठीक है। चलिए, वाक्य का जो अर्थ भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए, इस तरीके से आपको रिक्त स्थानों को फिल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। तभी आप सही से इसको कर पाओगे। एक आपकी जो हिंदी का साहित्य है, उसकी अच्छी पकड़ आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है वाक्य? समुद्र के पास जाते ही डॉट 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 थकान गायब हो जाती है। ऑप्शन ए है आधी, ऑप्शन बी है आधी, ऑप्शन सी है आधी, ऑप्शन डी है आंधी। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? कुल मिला के आंधी, जो आधी का है, यहाँ पे आपको सही, आपको वर्तनी की दृष्टि से देखिए रिक्त स्थान आपको फिलअप करना है। तो इसलिए जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, जैसे विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, वर्तनी हुआ, ठीक है, ये सब टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तभी आप ये जो टॉपिक है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए बताइए, 6 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ आएगा आपका आधी, ठीक है। समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। देखिए, विराम चिन्हों से ये रिक्त स्थान है, आपके जो हिंदी में विराम चिन्ह का टॉपिक है, उससे इसको बनाया गया है कि दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या है वाक्य? बाप रे डॉट 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 पिताजी आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है? ठीक है, उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन बी में है ये कॉमा वगैरह है। ऑप्शन सी में यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ऑप्शन डी में कॉमा है और फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बताइए क्या आगा? तो यहाँ पे जो शब्द है बाप रे, तो ये क्या है? हे राम, बाप रे, जितने भी हैं ये क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक जो है शब्द होते हैं। तो इसके बाद तुरंत क्या आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, जो ये इस तरीके से होता है, डंडे के नीचे एक बिंदु होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो आएगा, फिर पिताजी आ गए, यहाँ पे बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे विराम चिन्ह आएगा, ठीक है। पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, क्या? पूर्ण विराम, ठीक है। ये अर्धविराम है आपका। अर्धविराम किसको बोलते हैं? बिंदी और ये कॉमा, इसको अर्धविराम बोलते हैं। तो पूर्ण विराम सबसे पहले आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर उसके बाद पूर्ण विराम। तो ऑप्शन सी में यह है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे तो आपको इस टॉपिक को करने के लिए किन किन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नीचे एक वाक्य दे रखा है, उसमें रेखांकित शब्द है, उसका उचित विलोम ज्ञात करके इसको फिलअप करना है, ठीक है। तो हमने सदा तुम्हें अपना समझा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए तुम्हारा, ऑप्शन बी बुरा, ऑप्शन सी पराया, ऑप्शन डी धनवान। तो अपना का जो होता है वो विलोम क्या होता है, यदि आपको पता है, तो अपना का विलोम होता है पराया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर दोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। मेरे खालिस्तान के सामने पीपल का खालिस्तान है, तो मेरे धाम के सामने पीपल का तम है, नहीं। मेरे
आवास के सामने पीपल का पुष्प नहीं, पीपल का पुष्प नहीं होता, वृक्ष होता है, ठीक है। ऐसे मेरे भू के सामने, भू तो क्या भूमि हो गया, ये भी नहीं होगा, के सामने पीपल का तने बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेरे ग्रह के सामने पीपल का विटप है, मतलब विटप में से होता है वृक्ष, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है। तो ये तत्सम शब्द यहाँ पे एक्चुअली प्रयोग किए गए हैं कि मेरे घर का ग्रह शब्द जो है तत्सम है, मेरे ग्रह के सामने पीपल का विटप है, मतलब वृक्ष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। पहला है, क्या है, दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। जो खालिस्तान व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। तो मतलब खाली कौन नहीं बैठेगा व्यक्ति, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, सुंदर व्यक्ति जो होता है वो खाली नहीं बैठता, नहीं। आलसी व्यक्ति जो होता है वो खाली नहीं बैठता, अरे आलसी व्यक्ति तो वैसे ही खाली बैठा रहता है। ऐसे बहावीन व्यक्ति भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा परिश्रमी, मतलब जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, या आवृत्ति नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा बताइए क्या होगा। तो धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी दोस्तों विचलित नहीं होता है, ठीक है, घबराता नहीं है अपनी विपत्तियों से, विचलित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे निर्देश हैं, 12 से 14 तक निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए हुए शब्दों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। 12वां प्रश्न क्या है, क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति ऑप्शन ए दे दी है, दे दिया है, दे सकी है, या दे दिए हैं। तो क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में एक पता चल जाए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, कितनी अच्छे से आप तैयारी हो गई है, कितनी पकड़ आप इस टॉपिक पे बना चुके हैं अपनी। चलिए अगला प्रश्न है कि बस ने उस महिला को गिरा दिया, खालिस्तान रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। तो बस ने उस महिला को गिरा दिया जिसने रोजी रोटी, नहीं जिससे रोजी रोटी कमाने के लिए, या जहां रोजी रोटी, नहीं जो। बस ने उस महिला को गिरा दिया जो, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल वाक्य का दोस्तों यहाँ पे सही अर्थ निकल रहा है, जो शब्द को लगा के, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 14 कि 45 को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं। 45, 540 या 55 या 45, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन एक से लग रहे होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे यदि आपने वर्तनी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, आपकी पकड़ है वर्तनियों में, तो आप अच्छे से इसका राइट आंसर कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 55 तो नहीं होगा, ना 540 होगा, ए और डी में से राइट आंसर होगा, तो वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर का डी 45, क्योंकि लय पे जो होता है बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है, 45 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार जरूर पढ़िएगा वर्तनी वाले टॉपिक को भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। हताशा, क्या है, देखिए वाक्य यहां से चालू हुआ है, ठीक है, हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में डॉट 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 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, इनमें से जरूर होने चाहिए, शुद्ध शुद्ध होने चाहिए, सदा होने चाहिए, या नहीं होने चाहिए। तो बताइए आपको जो हताशा है, निराशा है और असफलता जैसे शब्द जो है हमारे जीवन के शब्दकोश में जरूर होने चाहिए, या सदा होने चाहिए, या शुद्ध होने चाहिए। आप कहेंगे नहीं होने चाहिए। वही जो हताशा है, निराशा है और असफलता, ये सब नकारात्मक शब्द हैं, ये आपके जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 कि रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांट कर लिखना है। क्रमवाचक विशेषण क्या है वाक्य कि राजन को कुल जायदाद का डॉट 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 हिस्सा मिला। ऑप्शन ए छठा, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी 4 मीटर, ऑप्शन डी यह। तो राजन को कुल जायदाद का आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। क्रमवाचक विशेषण की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, छठा हिस्सा मिला। क्रमवाचक विशेषण मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि राजन को कुल जायदाद का छठा हिस्सा मिला। क्रमवाचक विशेषण की बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया खालिस्तान कहलाती है। देखिए यहाँ पे क्रिया से ये रिक्त स्थान बना दिया है। तो यदि आपको क्रिया का टॉपिक अच्छे से पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो बताइए जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया कौन सी कहलाती है। तो याद रखना बच्चा, वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात करें यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाती है। जो क्रिया जो करता है, जो पहले ही कार्य को कर चुका होता है किसी कार्य को, और वह दूसरी क्रिया को करने लगता है। जैसे वह खाना खाकर सोने चला गया, तो मतलब पहले खाना खा लिया अब सोने चला गया, तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ होता है, कर्ता के साथ कर्म भी होता है। ठीक है, जब वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे स्कूल जो है आपका कर्म है, वह क्या है आपका कर्ता है। तो कर्म कर्ता के साथ कर्म जिसके साथ है उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया में क्या होता है, जो कर्ता होता है वो कार्य खुद नहीं करता, वो किसी को प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, वो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा कीजिए। मैं रात भर पढ़ पढ़कर आंखें खालिस्तान रहा और इधर परीक्षा स्थगित हो गई। तो मैं ऑप्शन ए देखते हैं पहले यहाँ पे रख के कि मैं रात भर पढ़ पढ़कर आंखें फोड़ता रहा और इधर परीक्षा स्थगित हो गई। तो बिल्कुल सही बनना है। एक बार फिर देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, मैं रात भर पढ़ पढ़कर आंखें चार करता रहा, नहीं। मैं रात भर पढ़ पढ़कर आंखें लगाता रहा, ये भी गलत है। आंखें लाल पीली करता रहा, नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जो वाक्यों को एक शुद्ध अर्थ देता है यहाँ पे कि मैं रात भर पढ़ पढ़कर आंखें फोड़ता रहा और इधर परीक्षा स्थगित हो गई। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। सही कारक होगा, यहाँ पे कारक आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, आप यदि हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं आपके अच्छे से कवर हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर लोगे। ठीक है, तो आपको सभी टॉपिक जो हिंदी के हैं वो पढ़ने की आवश्यकता है इस टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो उसी क्रम में ये वीडियो है आपके लिए दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। बस छोटी सी वीडियो, मात्र 1-2 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। चलिए, सही कारक होगा ईश्वर खालिस्तान सारी सृष्टि खालिस्तान निर्माण क्या है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ईश्वर के सारी दृष्टि निर्माण को, ये तो कोई अर्थ ही नहीं बनना इसका। ईश्वर ने सारी दृष्टि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण किया है, ये बिल्कुल सही बनना है। याद, इसे देख लेते हैं ऑप्शन सी कि ईश्वर के सारी सृष्टि के लिए, ये भी नहीं बनना। ईश्वर की सारी, ये भी नहीं बनना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ईश्वर ने, यहाँ पे यदि आप ने लिख दोगे, ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ठीक है, शुद्ध अर्थ यही दे रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। क्या है वाक्य कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडाया लगाया, ऑप्शन बी फहरवाएंगे, ऑप्शन सी फहराएंगे, ऑप्शन डी फहराया। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, मतलब ये काम हो चुका है, पहले पास्ट में ये कार्य हो चुका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यही जो शब्द है इसका जो वाक्य का शुद्ध अर्थ यहाँ पे निकालेगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ।
लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि उचित शब्द छांटकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य क्या है? सामने से भेड़ बकरियों का खालिस्तान आ रहा है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी रेवड़ या ऑप्शन डी झुंड। बताइए, सामने से भेड़ बकरियों का क्या आ रहा है? समूह, दल, रेवड़ या झुंड? तो भेड़ बकरियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे झुंड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे सामने से भेड़ बकरियों का झुंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? झुंड आ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और यदि आप टीचिंग एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें।